अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, आज हमारा सफ़र हमारे इस बाइक से शुरू हो रहा है। आज हम जा रहे हैं हिरे बागेवाड़ी, जो कि यहाँ से एक 90 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर हज़रत सैयद गौस शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक पर हम जा रहे हैं। चलिए सफ़र को शुरू करते हैं। और कादरी आस्ताना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे। मुस्तफा का घराना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे। जहाँ पल रहे हैं जहाँ से ये दोनों जहाँ, वो सखी आस्ताना सलामत रहे, वो सखी आस्ताना सलामत रहे। मुस्तफा का घराना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे। ये नकीरैन बोले मुझे कब्र में, ये नकीरैन बोले मुझे कब्र में, मुस्तफा का दीवाना सलामत रहे, मुस्तफा का दीवाना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं हिरे बागेवाड़ी, जो कि बेलगाम डिस्ट्रिक्ट का एक तालुका है, करिया है। तो यहाँ पर है हज़रत सैयद मोहम्मद गौस शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक। और इस दरगाह की जो हिस्ट्री है, इस दरगाह की जो सवाने हयात है, इंशाअल्लाह आज हम जानने वाले हैं यहाँ के अंजुम पीरान से। तो आइए उनसे समाअत फरमाते हैं कि यहाँ की जो हिस्ट्री क्या है। जबरदस्त गौस शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद की तलाश में निकल पड़े, तो मुर्शिद की तलाश का हुक्म हो गया कि शहर उलगुर में उनका मुर्शिद का मुकाम है। 12 साल में मुर्शिद की खिदमत की है, बादशाह शाह कादरी की खिदमत में रहे। 12 साल के बाद में उनको खिलाफत से नवाजे। बाद में बोले कि चलो तुम्हारे उधर बेलगाम तालुके में जाओ,
और तुम्हारा उधर मुकाम है बोले। तो तलाश करते 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 आए, इधर अनकरीब में एक करिया है, ये तुम्हारा कमका रट्टी, उधर मुकाम किए। उसके बाद में इधर आके मुकाम किए। इधर पूरा हिंदू मुर्दे वगैरह जलाते थे, इधर ये करते थे, पूरा देशे का ये था। तो जब उन्होंने इधर आके बैठे तो ये जब देशे की बेटी उनकी गुजरी थी, इकलौती बेटी थी, तो अभी लेके आए थे उसको। जब उन्होंने बैठे थे तो बैठने के बाद में पूछे कि लोगों को ये माजरा क्या है, तो बोले कि एक देशे की बेटी है, उसकी इकलौती बेटी है, उसकी इंतकाल हो गई है, और उसको लेके आके लकड़ियां जमा करके इकट्ठा किए। जब उनको आग लगाने की उतनी थी तो हजरत बोले कि जाओ उठ के बैठी, बोले उठ के बैठी थी। तो हजरत ने क्या बोले, उठ के बैठने के बाद में सब लोग उनके पैर पकड़े, और जैसे ही भी पढ़ा इधर का पूरा था, पूरा इलाका उसका था, कि हजरत को बोले क्या मांगते मांगो, मैं हाथ खेड़े तुमको इनाम देता हूँ, मुझे कुछ जरूरत नहीं है, मेरे खाली दफन होने को उतना जगह दे बोले। तो दफन होने के जगह देने के साथ 7 एकड़ जमीन दिया हो, और उन्होंने ये 70 खेड़े से भी डबल इधर इनायत करे। गौशाकर का ये कर्म है। जब गौशाकर जब आने के बाद में उनको दफन किया गया, दूसरे मजार वाले अकबर शकाजी, उनको सूरत में उनका इंतकाल हो गया। तो 5-6 साल उधर गुजारे, तो उनको तकलीफ हो रही थी। उन्होंने हजरत गौस मोदीन शकादरी के ख्वाब में आकर बोले कि मुझे यहाँ तकलीफ हो रही है, इधर से लेके जाओ। और गांव वाले के ख्वाब में भी आके बोले। तो वो उस टाइम पैसों का इलाज नहीं था, पैदल जाना पड़ता था। तो जब आए दूसरे दिन बोले कि अकबर शकादरी ख्वाब में आए थे, तो गांव वाले भी 5 जने बोले कि हमारे ख्वाब में आए थे। तो पैसों का इलाज नहीं क्यों करने का, तो वो रात को मुकाम किए। रात में उनको बशारत हुई कि तुम्हारे जो तकिए के नीचे पैसे जितने लग से उतने लेके आओ बोले, रकम है। तो पैदल चले 6 महीने गए। 6 महीने गए तो पहले ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी। तो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिश वाले क्या बोले कि अगर इसमें सही सलामत मैयत नहीं निकली तो तुम ना 5 जने को फांसी की सजा देते बोले। इनको यकीन था कि इसमें हयात है उन्होंने को। वो बोले कि वो भी बोले कि हमारे फांसी की सजा खाने को तैयार है। तो उस टाइम मुकाम किए उधर, उधर मुकाम किए। मुकाम के साथ उनके ख्वाब में आको बोले कि हाम कब्रिस्तान में दफनाया गया था उनको। हाम कब्रिस्तान में कहा कर को निकालने वाले, तो उन्होंने ख्वाब में बोले कि जहाँ ऊद का धुआं निकलता वो मेरी मजार समझो। हाँ, तो इन्होंने गाड़े। और ये पूरे सूरत के लोग क्या बोले कि ये फैसला रखे, अगर हमारे सच्चे पीर हैं तो हमारे इसमें बारिश नहीं है, गाय बछड़े सब मर रहे हैं, बारिश की वजह से तड़प रहे लोग। तो बोले कि उनको काटने गए, ऊदकर जवानी कर रहा था, वहां काट उनको काटने की जगह बारिश नहीं थी, इतनी बारिश हो गई, मूसलाधार बारिश हो गई, और लोग बारिश में लग गए। तो बाद में इनको काटे तो अब भी जैसा अपनाए वैसा निकले। तो लोग क्या बोलने लगे, वहां के जो सूरत के लोग बोलने लगे, इतने सच्चे वली और इतने जयद वली को हम इधर से नहीं बेचते। तो ये काम करने का जनाजा जिसे उठता उन्होंने लेने का, पूरे गांव वाले मिलकर उठा रहे तो उठने तक नहीं। 5 जने लिए तो उठा, क्या उनका ही रूप किधर था। जब उनको रखते रखते राजापुर में रखे, बाड़ी कुंडी में रखे, उनकी छिल्ले है अभी भी मग में ला के उनको दफनाने के बाद में आज भी 5 बूंद बारिश होना मांगता है। उर्स में 5 बूंद तो बारिश होना उसके दिन होता है। उसके दिन ये उनकी हिस्ट्री है कि आज उनके सिलसिले वाले भी आज उनके खुशहाल रखे हैं। उन्होंने हर किसका गम नहीं रखे, क्या हर इसमें उन्होंने अपना हिस्सा ले रहे हैं और अपना रूहानी फैज पहुंचा रहे हैं। कितने मज़ार हैं अभी? 8 मज़ार हैं, सब सिलसिले वाले हैं गौशाकर्दी के, सब सिलसिले वाले। गौस मोदीन शकाती उन्होंने ये नमाज पढ़ा लेते, जब हल चलाते थे, जब धोतर पहने थे, तो लोग बोले कि मैं बैयत लेने आऊंगा, कुछ 4 जने इरादा करके आए, तो उन्होंने वहां खेत में हल चला रहे थे। तो उनके लोगों में दिल में खलीज पैदा हुई, ये हल चलाने वाले के पास बैयत क्या लेने का। तो जोहर का नमाज का टाइम अचल हजरत जोहर को गए, तो नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज में ये बोले कि
तेरे इसमें जल्दी क्यों नहीं पड़ा है और तू जल्दी जाने का है। यारों के इसमें क्या दिल में था वो बोले, तो बोले कि लोग पैर पकड़े के इतने जलाल वली हैं, हमें नहीं समझा, हम खुद ब खुद हमारे दिल में ये मांग रहे थे कि वली ये कैसे के हल चलाने वाले हैं, मगर तुम्हें पूरा गायब का जानते हैं, हम ना मालूम नहीं करके पैर पकड़ के उनके मुरीद हो गए। मान चौथी मजार वाले क्या है, हमारे शरफुद्दीन छकड़ हमारे परदादा हैं, हमारे वालिद के दादा हैं। वो जब उन्होंने अपनी मजार अंदर बनाया तो उसमें बनाया तो 15 साल के पहले बनाया, जब चिराग चालू था, चिराग रखे थे मजार के अंदर, जब उनका 15 साल के बाद में उनका रहा होगा, जब वो भर्ती वगैरह काटे तो चिराग चालू था। सुभान अल्लाह। ये वली का ऐसा है मर्तबा। और ताजुद्दीन छकड़ हैं, उनकी हर करामत तो मशहूर है हमारे दादा की। जब भी वो बोलते थे वो किया जाता था, आंट लगो बोलते तो आंट लगते थे, गाड़ी पढ़ो को तो गाड़ी पढ़ते थे। जब उन्होंने ऐसा बोले करके हमारे परदादा ने क्या किए कि इसकी करामत उतारना करके 7 बकरे काट के उनकी करामत जलाते। अभी भी उन्होंने मुझे बोलते थे वो क्या रहता था, अभी तक भी उनका ताजुद्दीन बाबा का चर्चा है गांव में, हर गांव में है। और आज उनके पोतरे और उनके बच्चे हैं बोल के आज हमने इज्जत दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, जज़ाकल्लाह। ये मज़ार है, ये हमारे सब हमारे सिलसिले का है, हमारा सिलसिला है। और उर्स कब होता है यहाँ पे? उर्स अप्रैल 24, जब रमजान आ रहा है ना, रमजान में जरा फर्क होता है। अब रमजान मार्च में वगैरह आएगा तो अप्रैल 17 को होता है।